चलो हम लोग अब एनपीओ चैप्टर का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग CU BCom 2020 ऑनर्स क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। ये 2017-2020 ऑनर्स वाला जो क्वेश्चन है ना, इस बार के लिए जो तुम लोग एग्जाम दोगे ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 2020 ऑनर्स वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको तुम लोग वेरी इंपॉर्टेंट और मस्ट रिवाइज, इसको तुम लोग लिख सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट और मस्ट रिवाइज अपना आंसर में के ऊपर बगल में क्या है लिख दो, वेरी इंपॉर्टेंट मस्ट रिवाइज। अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और साथ ही साथ फिल करते हुए चलेंगे कहाँ पर क्या क्या एडजस्टमेंट है। तो तुम लोग हमको एक बात बोलो, अब क्वेश्चन रीड करो पहले। देखो सबसे पहले क्या बोला है, अ समरी ऑफ रिसीट एंड पेमेंट ऑफ मेडिकल एड सोसाइटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। ये 2020 का क्वेश्चन है ना, उसी के लिए 2019 लिखा हुआ है। तुम लोग जैसा भी 2024 में दोगे ना तो देखोगे 31 दिसंबर 23 लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद देखो तुमको रिसीट साइड में बोला है टू बैलेंस, टू सब्सक्रिप्शन, टू डोनेशन, टू इंटरेस्ट और टू चैरिटी शो प्रोसीड्स। पेमेंट साइड में देखो बाय पेमेंट फॉर मेडिसिन, बाय ऑनरेरियम टू डॉक्टर, बाय सैलरी, बाय एक्सपेंस, इक्विपमेंट परचेज्ड, चैरिटी शो एक्सपेंस और बाय बैलेंस 31 दिसंबर 2019 4,500। अब तो नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन देखो, आज का एडिशनल इंफॉर्मेशन कैसा है बोलो तो टेबल वाइज है, दिख रहा है बात। 1 जनवरी 2019 और 31 दिसंबर 2019। 1 जनवरी 19 वाला चीज क्या आ जाएगा ओपनिंग, और 31 दिसंबर 2019 वाला क्या हो जाएगा क्लोजिंग। ओपनिंग वाले एक तरफ दे दिया, सब्सक्रिप्शन ड्यू उसके बगल में लिख दो तुम लोग अरियर, ARREAR अरियर। ये जो सब्सक्रिप्शन ड्यू बोल रहा है ना, सब्सक्रिप्शन क्या है तुम्हारा अरियर है, लिखो उसके बगल में सब्सक्रिप्शन अरियर। फिर क्या बोला, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। तुम लोग एक काम करोगे, क्या काम करोगे बोलो तो, तुम लोग अपना नोट्स में ना सबसे पहले क्या काम करोगे, ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है ये एग्जाम में भी ऐसे ही आया था। तुम लोग एक काम करोगे, सब्सक्रिप्शन का आगे में लिखो नंबर A, सब्सक्रिप्शन ड्यू का आगे में लिखो नंबर A, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस का आगे में लिखो B, फिर C, फिर D, फिर E, फिर F। ऐसे करके क्या ABCDEF। अरे बाहर बाहर वहां लिखो नहीं तरफ में, या अल्लाह इधर इधर ABCDEF। इसका आगे में नीचे नंबरिंग दे दो। क्यों नंबरिंग दिया बोलो तो हम लोग, क्योंकि हम लोग का आदत है नीचे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसका ऊपर में एडजस्टमेंट से लेना देना। तो हम लोग अगर नंबरिंग करेंगे ना तो टिक कैसे ले आएंगे कौन किसका एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो जो सब्सक्रिप्शन ड्यू है और सब्सक्रिप्शन एडवांस, ये दोनों का एडजस्टमेंट किससे लेना देना है, रिसीट साइड में जो टू सब्सक्रिप्शन है, टू सब्सक्रिप्शन को टिक करो भाई, छोड़ो ना पहले माँ को करो ना तुम पहले। टू सब्सक्रिप्शन, टू सब्सक्रिप्शन का बगल में लिख दो A+B। टू सब्सक्रिप्शन का बगल में क्या लिखोगे A+B। एक्चुअली टू सब्सक्रिप्शन जो बोला नीचे में दो एडजस्टमेंट है, अरियर भी और एडवांस भी है। तो A और B किसके बारे में बोला तुमको, सब्सक्रिप्शन के बारे में। यही सबसे पहले चीज होता है एग्जाम हॉल में आइडेंटिफाई करना। उसके बाद क्या बोला, स्टॉक ऑफ मेडिसिन और अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर। सप्लायर के ऊपर तुम लोग लिखो तो क्रेडिटर्स, जो सप्लायर है ना सप्लायर्स के ऊपर में लिखो क्रेडिटर्स। हम लोग सुना ना, अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर के ऊपर लिख दे क्रेडिटर। अब उसके बाद में देखो पेमेंट में, पेमेंट साइड और बाय साइड में देखो बाय पेमेंट फॉर मेडिसिन है, वहां पर तुम लिखो C+D। वहां पर क्या लिखोगे C+D, मिला तुमको। पेमेंट साइड में भाई बाय पेमेंट फॉर मेडिसिन है लिखा हुआ है C+D। ये वाला जो एडजस्टमेंट है ना, स्टॉक ऑफ मेडिसिन और अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर, ये दोनों C और D किसके बारे में बोला था, पेमेंट फॉर मेडिसिन। दोनों एक ही एडजस्टमेंट का चीज है। अब उसके बाद आ जाओ वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट्स। तुम देखो पेमेंट साइड में बाय इक्विपमेंट परचेज बोलकर लिखा हुआ है ना, तो इसका नंबर तुम क्या दोगे, नंबर E। तो यहाँ पर आकर तुम क्या लिख दोगे
ई, इक्विपमेंट परचेज का बगल में क्या लिख दो, ई, ठीक है। उसके बाद आ जाओ नंबर एफ। नंबर एफ क्या बोला, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग्स। तो बिल्डिंग देखो ऊपर में कुछ अलग बोला है, पेमेंट में अनरिडीम्ड डिडक्टर, सैलरी, एक्सपेंस, इक्विपमेंट, चैरिटी शो और बैलेंस। ये लोग बिल्डिंग के बारे में कुछ बोला ऊपर में, पेमेंट साइड में कुछ भी नहीं बोला ये लोग पेमेंट के बारे में, बिल्डिंग के बारे में। तब मेरा बात सुनोगे, क्या बात सुनोगे बोले तो, हाँ बोल रहे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनाना। तुमको एग्जाम हॉल में यही 15 मार्क्स का, इनकम एक्सपेंड, इधर इनकम इधर एक्सपेंडिचर, इधर एसेट इधर लाइबिलिटी। लेकिन प्रॉब्लम क्या, तुमको इधर पर ही कैपिटल फंड बोलकर आएगा, ओपनिंग कैपिटल, लेकिन ये लोग क्वेश्चन में तुमको ओपनिंग कैपिटल देगा नहीं। तो तुमको इसका ओपनिंग कैपिटल बनाने के लिए क्या बनाने होगा, ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी होगा। देखो इसका तारीख कितना है, 31 दिसंबर, और इसका तारीख कितना है, 1 जनवरी। इसका डेट कितना है, देखो 31 दिसंबर, इसका डेट कितना है तुम्हारा 1 जनवरी। तो दोनों का अलग अलग। तो पहले हम लोग ये बनाएंगे, फिर इसका ओपनिंग कैपिटल आगे कहाँ लिख देंगे, वहाँ पर ही जाकर लिख देंगे। उसके बाद क्या है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ये क्यों बनाने हो रहा बोला था, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है ए और बी, तो इसीलिए इसको क्या बनाना ही होगा। बिना इसका बनाए बोल क्या बोला जाता है, इस चैप्टर का खाना हजम ही नहीं है। इस चैप्टर में कम से कम तुमको 4 टू कॉलम क्या है तो एकदम नॉर्मली खींचने होगा। आंख बंद करके एनपीए का क्वेश्चन देखोगे, हाफ पेज के इनकम एक्सपेंडिचर, हाफ पेज बैलेंस शीट, फिर हाफ पेज बैलेंस शीट, हाफ पेज, ये चार्ट तो एकदम से खोलना ही खोलना है, बिना टेंशन लिए ओपन करना है। उसके बाद जो खुला वर्किंग नोट नंबर 3, ये हम लोग लास्ट क्लास में इसको ओपनिंग किया था वाला इसका बारे में। लास्ट वाला में क्या था बोलो तो याद है तुम लोग को, स्टेशनरी बोल करता। लास्ट वाला क्वेश्चन में देखो वर्किंग नोट में क्या था, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी और स्टेशनरी। यहाँ पर अलग स्टेशनरी के बदले क्या बोला है तुमको, मेडिसिन। तो एक क्रेडिटर फॉर मेडिसिन और एक तुम्हारा क्या हो गया, स्टॉक ऑफ मेडिसिन। भाई तुम देखो इसका ऊपर में क्या लिखा, वर्किंग नोट नंबर 3, इसका बगल में वर्किंग नोट नंबर 4 लिखा नहीं, ये दोनों वर्किंग नोट नंबर 3 है, दोनों मिलाकर एक वर्किंग नोट होता है, ये दोनों मिलाकर एक वर्किंग नोट होता है। और उसके बाद इक्विपमेंट के बारे में है ना नंबर डी, नंबर ई किसके ऊपर है, इक्विपमेंट के ऊपर है। तो तुमको जिसके बारे में लोग बोलेगा उसके ऊपर तुमको क्या है, वर्किंग नोट बनाने होगा। और लास्ट वाला वर्किंग नोट तुम्हारा क्या बनेगा, इक्विपमेंट। नहीं सबका, अगर सब होता है तो वो बिल्डिंग, हम लोग बिल्डिंग का बना रहे हैं, तो फिर इसीलिए तो हम बोला ना कि जिसके ऊपर में एडजस्टमेंट होगा, जिसके ऊपर में कुछ बोलेगा उसी के ऊपर ही बनाए। भाई इक्विपमेंट के बारे में क्यों बना रहे, तुम देखो पेमेंट साइड में देखो ना, बाय पेमेंट ऑफ इक्विपमेंट लिखा हुआ, क्या पेमेंट ऑफ बिल्डिंग लिखा हुआ वहां पर ही, तो उसके ऊपर में नहीं, इसी के लिए नहीं बना रहे। जैसा जिससे रिलेट, जैसा इक्विपमेंट का हमने क्यों बनाया, क्योंकि पेमेंट साइड में क्या लिखा हुआ, बाय इक्विपमेंट परचेज, तो इसीलिए इक्विपमेंट का लेजर बनाया। जैसा नीचे वैल्यू ऑफ बिल्डिंग बोला है, क्या ऊपर में बाय पेमेंट ऑफ बिल्डिंग बोला है, तो फिर उसका वर्किंग नोट नहीं बनाएंगे, इसको हम लोग डायरेक्ट मुँह से ही कर लेंगे, 40 है 38 है डायरेक्ट मुँह से ही हो जाएगा। अब हमको एक बात बोलोगे, कैसे कैसे बनाओगे बोलो तो, सबसे पहला काम अगर एग्जाम वाइज बात किया जाए, एग्जाम में तो पहले 15 नंबर तुमको जैसे भी उठाने होगा, तुम सबसे पहले काम, ये वाला बैलेंस शीट को हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाला बैलेंस शीट क्या, ओपनिंग बैलेंस शीट। और ये वाला बैलेंस शीट तुम्हारा क्या, ये वाला बैलेंस शीट क्या, क्लोजिंग। ये लिखोगे मत तुम लोग, हैं लिखना है तो पेंसिल से लिखोगे, इसका एग्जाम में मत लिखोगे, ये जस्ट खाली समझाने के लिए, क्लोजिंग बैलेंस शीट ओपनिंग बैलेंस शीट। अब हमको एक बात बता, जो 1 जनवरी 2019 का ओपनिंग वाला जो कॉलम है, देखो एकदम धड़धड़ा के लाइन से ऐसे कॉलम है, वो पैसा कहाँ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में। और क्लोजिंग का पैसा कहाँ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस, उसका बैठा के पहले हटा दे एकदम, क्योंकि देखो एग्जाम में जितना ज्यादा आइटम बैठाओगे ना, कम से कम स्टेप मार्किंग तुमको क्या मिलते रहेगा। तो देखो सब्सक्रिप्शन ड्यू, ड्यू के मतलब क्या हो गया तुम्हारा, सब्सक्रिप्शन इन अरियर। तो सब्सक्रिप्शन इन अरियर कितना रुपये अरियर है बाबू, 500। तो ओपनिंग अरियर कहाँ लिख दिया, ओपनिंग बैलेंस शीट में। और क्लोजिंग में कितना बोला, 1000। देखो 500 इधर, 1000 रुपया उधर, तब इधर आकर क्या लिखोगे तुम,
सब्सक्रिप्शन इन अरियर, ओपनिंग वाला चीज ओपनिंग में और क्लोजिंग वाला चीज क्लोजिंग में। तो 500 इधर लिखा, 1000 रुपये इधर, तुम भी कुछ लिखो ना भाई कम से कम। उसी खींचो लाइन, वैसे ही बना, आप क्या करोगे? आए और लेट तो कॉलम ऑलरेडी खींच चुके थे, वैसे ही धीरे धीरे खींचो, नहीं तो पूरा ही छूट जाएगा। और घर जाके वापस से 1 घंटा हिम्मत आना बहुत मुश्किल है, तो वापस से लिखना, वो मोटिवेशन आगे ही नहीं लिखना, फिर कहा लगा अगला क्वेश्चन ठीक है, ये छूट जाएगा कॉपी में। इसको थोड़ा बहुत भी लिखो, कम से कम लिखा हुआ रहेगा कॉपी में, तो ये बात का एहसास होगा कि मेरा छोटा है। कहीं तुम पूरा ही छोड़ दोगे ना, तुमको एहसास ही नहीं होगा कुछ छोटा है समझ में आया बात? चलो इधर आ, सब्सक्रिप्शन ड्यू बैठा दिया, इसको बाबू ओपनिंग में, ओपनिंग को ओपनिंग में बैठा दिया, और क्लोजिंग में किसका बैठा दिया? क्लोजिंग में। इसका लेजर में भी इफेक्ट दे दोगे, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? टू सब्सक्रिप्शन इन अरियर, जिसका जो इफेक्ट है दे दो। इसको बनाना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, बस थोड़ा सा सॉल्यूशन इसका बड़ा है। सब्सक्रिप्शन इन क्लोजिंग, ओपनिंग का पैसा ओपनिंग में लिख दिया, और क्लोजिंग का पैसा कहाँ लिख दिया? क्लोजिंग में। ठीक है एकदम। अब उसके बाद आ जाओ, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। अब एडवांस का बोला, एडवांस कितना बोला? 1000 और 500। तो ओपनिंग एडवांस हम क्या बोलते हैं? एसेट की लाइबिलिटी। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस क्या होगा बोला? लाइबिलिटी। अरियर एसेट होता है तो एडवांस लाइबिलिटी, तो लिख दो जाके सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। ओपनिंग का पैसा ओपनिंग में लिख दो, कितना रुपया? 1000। और इधर लाइबिलिटी में, लाइबिलिटी का क्या लिख दो? सब्सक्रिप्शन इन एडवांस क्लोजिंग, कितना रुपया हो? 500। क्लोजिंग का क्लोजिंग में बैठा दिया। अब ये लिखने के बाद तुम इसका इफेक्ट कहाँ दोगे? इसका लेजर में। तो ओपनिंग कहाँ लिखेंगे? बाय सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। तुम देखो कैसे ये अपने आप फिलअप हो जाएगा सब। ओपनिंग यहाँ पर ही नहीं चलेगा, कोई जरूरी, बस इसलिए लिख दे कि हम लोग को तो लेजर में तो लिखना ही पड़ता, ओपनिंग का ओपनिंग, क्लोजिंग का क्लोजिंग। ठीक है बात एकदम। नीचे का दोनों बैठा दिया। अब आ जाओ स्टॉक ऑफ मेडिसिन, लिख लो तुम लोग भी, ऐसे पुटअप भी कर दोगे ना कम से कम, तो तुमको स्टेप मार्किंग क्या है? अरे इतना तो बैठा ही सकते। अब सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट, एसेट का चीज़ अगर एसेट में नहीं बैठा सका, लाइबिलिटी का चीज़ लाइबिलिटी में नहीं बैठा सका, तो और क्या करोगे बोलो? अब उसके बाद एक स्टॉक ऑफ मेडिसिन और अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लाई। स्टॉक का मतलब ही क्या हो गया? एसेट। तो ओपनिंग का चीज़ ओपनिंग में जाएगा, क्लोजिंग का चीज़ कहाँ जाएगा? क्लोजिंग में जाएगा। तो स्टॉक ऑफ मेडिसिन, स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना रुपये ओपनिंग है? अब 10,000 रुपये स्टॉक ओपनिंग है। और साथ ही साथ कहाँ लिखोगे? ओपनिंग का चीज़ ओपनिंग में लिखा, और क्लोजिंग का चीज़ कहाँ लिखोगे? क्लोजिंग में लिखोगे स्टॉक ऑफ मेडिसिन। क्लोजिंग में स्टॉक कितना है? 15,000 रुपया। ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख दिया, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ये लिखने के बाद तुमको इसका डबल इफेक्ट कहाँ देने होगा? देखो स्टॉक ऑफ मेडिसिन बोलकर लेजर बनाया, एसेट एसेट दोनों जगह लिख दिया। जैसा अरियर एसेट तो लिखा था ना, ओपनिंग का ओपनिंग, क्लोजिंग का, वैसे इसका लिख दिया। अब ये एसेट है तो कौन सा बैलेंस होगा बोलो? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग में कितना लिखोगे? 10,000। और क्लोजिंग में कितना लिखोगे इसका? 15,000। अपने आप सब फिलअप होते हुए चलेगा। तुम सोचोगे ये बना ले, फिर ये बनाएंगे, फिर ये बनाएंगे, ऐसा नहीं होता। तुमको साथ ही साथ जहाँ इफेक्ट है सब क्या लिखते हुए चलना है, अपने आप सब कॉलम के अपने आप फिलअप हो जाएगा। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक लिख दिया यहाँ पर ही 10,000, और क्लोजिंग कितना था? 15,000। तो टू बैलेंस 10,000, बाय बैलेंस CD
15,000। ठीक है भाई, समझ में आ रहा ना? कोशिश करोगे भाई, फ्लो मत तोड़ोगे इसका। उसके बाद आ जाओ अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर। क्वेश्चन ऊपर कर भाई, क्वेश्चन देखो, अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर। सप्लायर का मतलब हम क्या बोला, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर कहाँ होगा, एसेट की लाइबिलिटी? लाइबिलिटी होगा भाई, स्टॉक एसेट होता है क्रेडिटर। इसीलिए हम सप्लायर को अंडरलाइन करके क्या लिखा है, क्रेडिटर, जिससे तुम आइडेंटिफाई कर पाओ कि तुमको लिखना कहाँ पर है, एसेट में लिखना है कि लाइबिलिटी में लिखना है। तो तुम लिख दो क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन। क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन ओपनिंग में कितना बोला, 8,000। तो 8,000 का चीज उधर लिख दो, और उसके बाद क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन ओपनिंग में कितना था, 8,000, और क्लोजिंग में कितना है, 12,000। तो ओपनिंग का चीज ओपनिंग में बैठा दिया, क्लोजिंग का चीज क्लोजिंग में। ठीक है भाई, ये बैठाने के बाद इसके बारे में हम लोग क्या बनाया, लेजर बनाया। ये बैठा दिया ओपनिंग में ओपनिंग का लाइबिलिटी, और क्लोजिंग में क्लोजिंग का। ये बैठाने के बाद अब तुम क्या बैठाओगे, लाइबिलिटी बैठाओगे। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बोलो ओपनिंग में कितना था, 8,000 रुपया, और क्लोजिंग में कितना लिखोगे, 12,000। सबसे पहला काम तो है क्वेश्चन में जो जो चीजें सब जगह क्या करना है, बैठा देना है। ठीक है, उसके बाद वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट 21,000, और कितना बोला है, 30,000। इक्विपमेंट बोलो तुम्हारा एसेट है कि लाइबिलिटी है, एसेट है भाई। इक्विपमेंट मतलब सामान हुआ, तो कहाँ जाके लिखेंगे, एसेट में लिखेंगे। इक्विपमेंट कितना लिखेंगे बोला, 21,000, वहां लिख दिया। और क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या लिख देंगे, इक्विपमेंट कितना बोला है, 30,000 रुपया। तो 20,000 30,000 लिख दिया। ये जैसे यहाँ लिखा, साथ ही साथ कहाँ लिखेंगे बोलो, इसका जो लेजर हम लोग बनाया है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 21,000, और बाय बैलेंस सी डी, बाय बैलेंस सी डी में कितना रुपया लिखोगे, 30,000 रुपया। उसके बाद बोलो इक्विपमेंट के बाद क्या है, बिल्डिंग्स। इक्विपमेंट के बाद क्या, बिल्डिंग। बिल्डिंग कहाँ जाएगा, एसेट। तो ओपनिंग बिल्डिंग जाके ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख दो। बिल्डिंग्स कितना हो गया, 40,000 रुपया, और क्लोजिंग में कितना हो गया, 38,000। हाँ, 40,000 ओपनिंग में, 38,000 क्लोजिंग में। तो सर 2,000 रुपया घट कैसे गया, डिप्रिसिएशन में। ये क्वेश्चन में मजा का बात है, लोग डिप्रिसिएशन का रेट बताया है। पहले वाला क्वेश्चन बनाते थे तो इसमें रेट होता था 10%, इसके ऊपर इतना। ये क्वेश्चन में बताया नहीं बताया तुमको ओपनिंग और क्लोजिंग का वैल्यू क्या। तब बोलो ये था 40, और ये कितना हो गया 38। तो कितना से घटा बोला, 2,000 से। तो 2,000 तुम्हारा क्या हो गया, डिप्रिसिएशन। तो यहाँ एक्सपेंडिचर में आके लिख दो टू डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। कितना हो गया तुम्हारा, 2,000। तो 40 में से 38,000 गया तो कितना बचेगा, 2,000। ठीक है, अब उसके बाद पहले जो एडिशनल इंफॉर्मेशन था, ओपनिंग क्लोजिंग में क्लोजिंग सब बैठा लिया। अब ऊपर आ जाओ एक्सपेंडिचर साइड में।
रिसीट और पेमेंट साइड में आ जाओ। सबसे पहले कौन सा देखा, बोलो रिसीट देखी कि पेमेंट देखा? पेमेंट हम हमेशा बोलते हैं कि पेमेंट साइड आसान होता है, पेमेंट साइड थोड़ा आसान होता है। रिसीट साइड में ना ऐसा ऐसा आइटम होगा ना, तुम लोग से मुलाकात ही नहीं हुआ कभी। डोनेशन, चैरिटी, शो प्रोसीड्स, ये सब में तुमको प्रॉब्लम देगा। पेमेंट साइड में देखो क्या लिखा, बाय पेमेंट फॉर मेडिसिन कितना बोला है? 30,000। मेडिसिन को दियो 30,000। भाई मेडिसिन को दिए मतलब मेडिसिन मतलब कौन हुआ? क्रेडिटर को दिए। तो वो जो 30,000 रुपये देगा ना, इसका इफेक्ट यहाँ नहीं लिखोगे एक्सपेंडिचर साइड में, वो जो देखो उसके ऊपर तुम्हारा टिक भी लगा हो, देखो C+D है ना लिखा हुआ है। तो जो एडजस्टमेंट वाला चीज कहाँ जाएगा? वर्किंग नोट में जाएगा। तो कितना रुपया दिए बोले इसका तुम? 30,000। कितना दिया इसको? 30,000 रुपया। पेमेंट फॉर मेडिसिन, मेडिसिन वाले को पैसा दिया। मेडिसिन वाला मतलब कौन हो गया? क्रेडिटर हुआ, कोई ना कोई आदमी से ना तुम मेडिसिन खरीदते हो गए, तो यहाँ लिख दिया जाके, ठीक है। उसके बाद आ जाओ बाय ऑनरेरियम टू डॉक्टर। डॉक्टर उक्टर बुलाए तुम लोग, ऑनरेरियम मतलब समझते हो? ऑनरेरियम टू डॉक्टर मतलब जैसा डॉक्टर लोग नॉर्मली जैसा हम लोग चेम्बर में जाते हैं ना, तो डॉक्टर लोग का क्या होता है? प्रोफेशनल फीस होता है, अपना केबिन में लिखा हुआ रहता है, पहला बार है तो 800 रुपया, दूसरा बार है तो 600 रुपया, ऐसा करके क्या लिखा होता है? प्रोफेशनल फीस हुआ। लेकिन वही डॉक्टर कभी कभी जैसा NGO टाइप्स लोग हेल्थ चेकअप, फ्री आई चेकअप कराता है, तो वही डॉक्टर अपना चेम्बर को छोड़ के क्या है, तुम्हारा NGO का वो कैंप में आया, मैदान में आया, तो वो लोग जो पैसा लेता है ना, वो लोग बहुत कम पैसा लेता है वहाँ पर ही, ना के बराबर। तो जो पैसा उसको दिया जाता है ना, फीस बोल के नहीं दिया जाता है, खाली फीस का नाम बदल के कहा जाता है ऑनरेरियम। पैसा ही दे रहे, गांधी जी का ही नोट उसको भी दे रहे, खाली वहाँ पर ही फीस का बदली का वर्ड लगा के ऑनरेरियम टू डॉक्टर। तेरे पास से पैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा? जा रहा। तो जा रहा तो कहाँ लिख देंगे बोलो? टू साइड में, टू ऑनरेरियम टू डॉक्टर। कितना रुपया दे रहा है वो डॉक्टर का? ये एक तरह का फीस ही है, बस खाली फीस का बदले क्या बोले लोग? ऑनरेरियम टू डॉक्टर, और कुछ नहीं है। जैसा हम बोला, यहाँ प्रॉफिट को क्या बोला जाता है? सैलरी बोला जाता है, लॉस को डेफिसिट बोला जाता है। बोले अगर प्रॉफिट हुआ तो खराब बात हो जाएगा। ये कंपनी का नाम, कंपनी बोल रही है, NGO का नाम क्या होगा? देख रहा नाम में क्या लिखा है? मेडिकल एड सोसाइटी। लोग सोसाइटी को मेडिकल फैसिलिटी देगा। अब तुम लोग को पता है, एक तो रेड क्रॉस सोसाइटी बोलकर पढ़े हो तुम लोग? नहीं पढ़े हो? एक तो सोसाइटी है रेड क्रॉस सोसाइटी, सही में नहीं मालूम है भाई? आज के NGO नहीं है भाई, एक जमाना मतलब आज़ादी के टाइम जो बॉर्डर में लड़ाई पड़ाई नहीं होता, वो टाइम का NGO है। तुम लोग को नहीं मालूम? सही में ये सोसाइटी है रेड क्रॉस सोसाइटी, ये भी एक NGO है, बहुत पुराना, बहुत पुराना, मतलब बहुत 50-60 साल पुराना। और ये वर्क करता है, तुम लोग को खाली मालूम नहीं है। ये गरीब बच्चा लोग को दूध देता है, सेरिलैक देता है, मतलब जो छोटा बच्चा लोग है उस सोसाइटी में ले जाने से ना, सोसाइटी मतलब वो एक तो ऑफिस है, वहाँ ले जाने से डॉक्टर लोग होता है, दवाई फवाई का सब मिलता है। ये कहाँ पर है बात? ये कहाँ पर है, कैसे हम बताएं? इस्लामिया स्कूल है ना, रिपन स्ट्रीट ऊपर में, जो अंदर व्हाइट हाउस का तरफ वाला रास्ता जो है, उस तरफ एक तरफ हो गया व्हाइट हाउस, और जो दायां रास्ता जो घूमता है, जो आरिफ प्यारे कबाब, जो दायां घूमोगे वहीं पर ही बाएं साइड में रेड क्रॉस सोसाइटी। तुम लोग देखे ना प्रॉब्लम का बात, तुम लोग कबाब दुकान तक गए हो, कबाब दुकान का ऑपोजिट वाला ही है, और ये छोटा मोटा नहीं है, बड़का लोहा का गेट है भाई। शांति शांति, तुम लोग देखे ना भाई। चलो हो गया मेरा तरफ है भाई, शांति है भाई। तो मेडिकल एड सोसाइटी, वैसे रेड क्रॉस सोसाइटी बहुत दूर नहीं है, वहाँ बजाते वर्क होता है सुबह में 6 बजे 7 बजे टाइम में, और वो भी ओरिजिनल सब सामान मिलता है वहाँ पर, जो दिया जाता है घी फी सब मिलता है। लेकिन मसला का बात ऐसा है कि हम लोग को मालूम ही नहीं इसके बारे में, ठीक है। हाँ, हमको इसलिए मालूम है, क्लब फ्लब को ऑडिट फॉडिट करने होता है ना, इसी के लिए कुछ कुछ जगह का है मालूम है ऐसे।
एक्चुअली सब जगह में क्या ऑडिट ऑडिट होता है। चला जाओ ऑनरेरियम टू डॉक्टर के बाद क्या है, सैलरी। सैलरी के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड सैलरी। बाबू ज़्यादा तुमको ना उधर खा क्या नहीं होगा, ठीक है। टू सैलरी तुम लोग कोई नहीं खाओगे अब। बाय सैलरी 27,500। पहले भी मना किया भाई क्लास में नहीं खाना, ठीक है। सैलरी के बाद देखो, बाय सैलरी के बाद क्या, सैलरी एक्सपेंस। तो बाय सैलरी एक्सपेंस उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट लगा भाई, ABCD कुछ नहीं। तो बाय सैलरी एक्सपेंस तुम्हारा क्या हो जाएगा, टू सैलरी एक्सपेंस। जिसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है वो वैसे लिखा जाएगा तुम्हारा, कितना हो गया 500। सैलरी एक्सपेंस के बाद क्या, इक्विपमेंट परचेज 15,000। भाई तुम एकदम ध्यान नहीं दे रहे तुम लोग दोनों आदमी, ठीक है। अभी कुछ पूछेंगे तो बस हरा जा रहे हो पर्सन। वो जो इक्विपमेंट परचेज है, कितना रुपया का इक्विपमेंट परचेज के, 15,000। इक्विपमेंट खरीदा तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। तो वो तो जैसा हम लोग फर्नीचर खरीदते हैं तो लोग बाय फर्नीचर बोलते हैं, हम लोग तो फर्नीचर लिखते हैं, नहीं लिखते। फर्नीचर के ऊपर क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है। बहुत क्वेश्चन हम लोग ऐसा बनाया, वो लोग बाय स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लिखा होता है, तो बाय स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का क्या लिखते हैं हम लोग, टू लिखते हैं, टू स्पोर्ट नहीं, टू डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। वैसे ये लोग क्या लिखा, बाय इक्विपमेंट परचेज। तो हम लोग इक्विपमेंट परचेज लिख सकते हैं, इसके ऊपर क्या लिखा गया तुम्हारा, डेप्रिसिएशन। और आज के डेट में लोग इक्विपमेंट का क्या बोला, ओपनिंग में बोला 21,000 और क्लोजिंग में कितना बोला, 30,000। तो 21,000 कितना हो गया, 30,000। तो इक्विपमेंट खरीदे हो तो खरीदोगे तो कहाँ लिखोगे तुम, टू कैश ऑब्लिक बैंक। कितना रुपया का इक्विपमेंट खरीदे, 15,000 रुपया का इक्विपमेंट खरीदे तो लिख दो ब्रैकेट में परचेज। तो इसका इफेक्ट यहाँ पर नहीं होगा, कहाँ पर लिखेंगे हम लोग, इक्विपमेंट का लेजर में टू कैश पब्लिक बैंक 15,000 रुपया, ठीक है। अब इसको क्लोज करना बाकी है, अभी आगे का पढ़ते हैं। इक्विपमेंट परचेज के बाद देखो क्या लिखा, बाय चैरिटी शो एक्सपेंस। क्या लिखा है, चैरिटी शो खर्चा हुआ। तो खर्चा तो कहाँ लिखोगे, एक्सपेंडिचर साइड में। कुछ ये लोग एडजस्टमेंट बोला है इसके ऊपर में, कुछ नहीं बोला। चैरिटी शो एक्सपेंस कितना हो गया, 1,000 रुपया। तो बाय का चीज जो था 2 में लिखा गया, कुछ यहाँ लिखाया और एक आइटम वहाँ लिखाया, ठीक है। उसके बाद आ जाओ डेबिट साइड में, नहीं बाय बैलेंस है ना 4,500। पेमेंट साइड में लास्ट वाला लाइन क्या है, क्लोजिंग बैलेंस। और हम पहले भी क्या बोलते थे, क्लोजिंग बैलेंस कहाँ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। और आज तो हम लोग पूरा ही क्वेश्चन बना रहे, तो क्लोजिंग पैसा कहाँ लिख दोगे जाके, कैश या बैंक जो भी होगा। कितना रुपया बोला लोग, 4,000 नहीं, क्लोजिंग है ना, क्लोजिंग का कहाँ लिखेंगे बोलो जाकर, क्लोजिंग में 4,500 रुपया। जो बाय बैलेंस है ना देखो लिखा हुआ भी है 31 दिसंबर 2019। तो 31 दिसंबर 2019 का पैसा कहाँ जाएगा, 31 दिसंबर 2019 में। उसके बाद आ जाओ पेमेंट साइड पूरा क्लियर। अब आ जाओ रिसीट साइड में। रिसीट साइड में सूरी कहाँ चल रहा है तुम्हारा, टू बैलेंस। टू बैलेंस मतलब क्या, ओपनिंग बैलेंस कैश। तो कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 7,000। तो 1 जनवरी का चीज जाके यहाँ पर ही क्या है लिख देंगे, 7,000 रुपये। बस खाली बैठाने कुछ थोड़ी ना, ओपनिंग का चीज हो, क्लोजिंग का क्लोजिंग है बैठा दिया, ओपनिंग का कहाँ बैठा दिया ओपनिंग में। अब कैश के बाद क्या बोला, टू सब्सक्रिप्शन 50,000। ये जो टू सब्सक्रिप्शन है 50,000, ये कहाँ लिखाएगा बोलो तो, सब्सक्रिप्शन अकाउंट में। टू साइड में लिखाएगा कि बाई साइड में लिखाएगा, इतना भी तुम लोग जवाब नहीं दे रहे, बस सवाल पूछा तो अलग अलग जगह देखने लगे। हम बोले कि जो रिसीट में टू सब्सक्रिप्शन बोल कर लिखा है 50,000, ये सब्सक्रिप्शन का टू रिसीट एंड पेमेंट होगा कि बाई साइड में होगा, तुम्हारा आंसर सुन लिया, हमको जिसका मुंह से सुनना था ना उसका तो हल्लक सा आवाज ही नहीं निकलना था। बाय रिसीट एंड पेमेंट बोलो कितना लिखेंगे, 50,000 रुपया। तो जब 50,000 बोला ना भाई,
और नॉर्मल सा चीज़ था भाई, रिसीट एंड पेमेंट के टू साइड में, तो सब्सक्रिप्शन में कहाँ लिखा गया, बाई साइड में लिखा गया, उसमें से तुम लोग इतना टाइम ले रहे थे। टू डोनेशन 14,500, देखो रिसीट साइड में क्या लिखा हुआ है, टू डोनेशन 14,500, और नीचे देखो एडजस्टमेंट में कुछ बोला है 60% कैपिटलाइज, 50% कैपिटलाइज, कुछ भी बोला है, नहीं बोला। तो हम क्या बोले, तो अगर कुछ नहीं बोलेगा डोनेशन के बारे में तो कैपिटलाइज की रेवेन्यू से क्या मानोगे उसका, बोला था कैपिटलाइज मानेंगे। क्या मानेंगे उसका, कैपिटलाइज। और कैपिटलाइज का मतलब क्या होगा, बैलेंस शीट में तुम कैपिटल के साथ क्या करोगे, उसका ऐड करोगे। यहाँ पर एक तो फंड बोलकर लिखा था, इसको हम लोग क्या कैपिटल फंड भी बोल सकते हैं या जनरल फंड। लिख दिया क्या, डोनेशन हम लोग क्या कर रहे हैं बोलो तो, कैपिटलाइज कर रहे हैं। डोनेशन कितना बोला है बोलो, 14,500। नीचे एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं बोला है, 50% कैपिटलाइज कि 60% कैपिटलाइज, कुछ भी नहीं बोला। जब वो लोग कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग क्या मानेंगे, 100% कैपिटलाइज। तो पूरा का पूरा डोनेशन का पैसा कैपिटल में आकर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो कितना रुपया डोनेशन बोला लोग, 14,500 रुपया। पूरा डोनेशन कितना लिख देंगे हम लोग, 14,500 रुपया। ठीक है भाई। डोनेशन के बाद आ जाए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 7% पर एनम। तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, इनकम। तो इनकम होगा तो कहाँ लिखेंगे हम लोग, बाई साइड में। तो क्या लिखेंगे बोलो, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना रुपया हो गया बोलो, 7,000 रुपया तुमको इंटरेस्ट मिला। 7,000 रुपये क्या मिला, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट मिला था, जैसे इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, वैसे यहाँ पर क्या इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद बोलो चैरिटी शो प्रोसीड्स टू साइड में। तो चैरिटी शो प्रोसीड्स तो यहाँ पर क्या आएगा, बाय चैरिटी शो प्रोसीड्स। कितना रुपया हो गया वो, चैरिटी शो से कितना पैसा आया तुमको, 10,000 रुपया। और कुछ अब आइटम बचा है तुम्हारे क्वेश्चन में, बाई साइड भी पूरा लिख दिया, टू साइड भी लिख दिया। नीचे जो एडजस्टमेंट था, जहाँ जहाँ था ओपनिंग को ओपनिंग में, क्लोजिंग का क्लोजिंग बैठा दिया, लेजर में जो बैठाना था सबको क्या किया, सबको पुटअप कर दिया। अभी सारा को करने के बाद, सारा को सब कुछ करने के बाद अब तुमको क्या करना होगा, सबको क्लोज। तो तुम बताओ कैसे कैसे क्लोज करोगे। सबसे पहले इतना सारा, ये पहले है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, ऐसा करके क्या तुम एकदम 1 2 3 करके क्लोज करोगे। पहले किसको क्लोज करेंगे हम लोग, सब्सक्रिप्शन। ये बात भी तुमको मालूम होना बहुत जरूरी, किसको पहले क्लोज करना है। तो उल्टा पुल्टा हो गया तो बस आंसर गलत आ जाएगा। फिर पहले सब्सक्रिप्शन निकालो। हम तुम लोग सब्सक्रिप्शन के बारे में शुरू से बोला, सब्सक्रिप्शन में कितना चीज होता है, 6 चीज होता है। 6 में लोग 5 चीज तुमको क्या दे दिया, 2 2 4 और 1 5 चीज क्या दे दिया। तुमको निकालना है क्या, इनकम एक्सपेंडिचर। ये बात तुम शुरू से बोल रहे, 6 चीज में 5 चीज दे देगा, तुमको एक चीज क्या निकालना रहेगा। और हमेशा ये लोग यही निकालने बोलता है, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो लिख दो यहाँ पर ही बैलेंसिंग फिगर। कितना रुपया आ रहा बोलो, इसको क्लोज कर दो। यहाँ पर कितना आएगा टोटल, 52,000। यहाँ भी कितना बैठा दोगे, 52,000। 52 में से 500 500 किया तो कितना बच गया तुम्हारा, 51,000। क्लियर है पर 51। तो यहाँ क्या लिखा सब्सक्रिप्शन में, टू इनकम एक्सपेंडिचर। तो इनकम एक्सपेंडिचर में क्या लिखेंगे तुम्हारा, बाय सब्सक्रिप्शन। तो वर्किंग नोट नंबर कितना देंगे इसका, 1 की 2। कितना रुपया आ गया, 51,000। ठीक है बात, इसको क्लोज कर लिया। उसके बाद तुम किसको क्लोज कर लोगे, ये जो क्रेडिटर फॉर मेडिसिन और स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ये भी तुमको देख के ही एग्जाम हॉल में बनाना है। अगर ये सब के इस्तेमाल होगा, क्रेडिटर स्टॉक,
तो ही तुमको इसका लेजर खोलना, अदरवाइज इसको खोलने को ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन सेमेस्टर 1 का तुम लोग का एग्ज़ाम होगा ना, क्लास 11 में भी देखो चैप्टर था, सेमेस्टर 1 में भी है, लेकिन 11 वाले लोग का ना ये वाला टॉपिक नहीं आता। सेमेस्टर 1 वाले लोग को टॉपिक ये लोग का डाल देता, क्रेडिटर और स्टॉक। तो इसको क्लोज कैसे करेंगे? पहले इसको क्लोज करेंगे, फिर इसको क्लोज करेंगे। तो हमको एक बात बताओ, ये 30 और 12 कितना हो गया? 42,000। तो यहाँ भी कितना लिख देंगे? 30 और 12 42, यहाँ कितना है? 8,000। तो 42 में से 8,000 जाएगा तो कितना बचेगा? तो 42 में 8 गया तो कितना बचा? 34। ये 34 का मतलब क्या होता है देखो तो, बाय परचेज ऑफ स्टॉक। तुम कितना मेडिसिन खरीदे हो? 34,000 का। तुम जैसी मेडिसिन खरीदे, बाय परचेज ऑफ मेडिसिन, तुम जैसी खरीदे, साथ ही कहाँ लिखा गया तुम्हारा? टू क्रेडिटर फॉर मेडिसिन बोलकर, अब ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बोला? परचेज बोलकर कितना हो गया? 34,000। तो ये लेजर का पैसा किधर आता है तुम्हारे? ये लेजर में, उसका बाई साइड में, और इसका तुम्हारा क्या है? टू साइड में। उसका बाई साइड में, इसका क्या है तुम्हारा? टू साइड में। ये हो गया। अब ये लेजर को क्या करोगे? क्लोज करोगे। कैसे क्लोज करेंगे? मतलब फिर ये दोनों को क्या करेंगे? ऐड, और फिर उससे क्या करेंगे? माइनस। तो 34 प्लस 10 कितना हो गया? 44। और 44 में क्या तो कितना बचा? अरे 2-4 बार लिखोगे तो क्लियर हो जाएगा, और बाकी हम तरीका पूछोगे तो वो भी बता दे रहे हैं। जैसे ये क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स के मतलब क्या होता है? तुम धार में सामान खरीदे, उसको पैसा देना है, ठीक है। देखो एट द लास्ट क्या होता है, प्रॉब्लम का बात क्या है ना लेजर में, तुमको कहाँ बैलेंसिंग फिगर लिखना है वो तुमको समझना है। अब तुम लोग ये समझने मांग रहे हो कि हम लोग बाय में लिखा तो इसका नामकरण जम किया, बाय परचेज ऑफ मेडिसिन। ये तुम लोग कैसे समझोगे, कैसे बाय परचेज लिखना है, वो चीज़ बता रहे, ठीक है। बाय क्रेडिटर्स के मतलब क्या होता है? तुम सामान धार में खरीदे, तो तुम बोलो मेडिसिन वाला से तुम कितना का पहले पैसा देना बाकी था? 8,000 रुपये। कितना देना बाकी था बोला? 8,000। मतलब तुम कुछ ना कुछ कभी ना कभी उससे दवाई खरीदे होगे, और तुमको उसका कितना देना बाकी? 8,000 रुपया। अब तुम एक बात बता, तुम 8,000 रुपया का बाकी था, तुम इसको 30,000 रुपया पेमेंट क्या नहीं किए? पेमेंट साइड में था कि ना, बाय पेमेंट टू मेडिसिन। देखो रिसीट एंड पेमेंट साइड में, देखो पेमेंट साइड में है बाय पेमेंट टू मेडिसिन बोलकर 30,000। अब तुम अपने ईमानदारी से बोलो, भाई देना था उसको 8,000 रुपया, तुम उसको कितना दिए? 30,000 रुपया। अभी हम ये वाला मिटा दे रहे जो तारा बना के लाया, ये तो बाद में आया। 8,000 रुपया उसको देना था, और तुम उसको दिए कितना? 30,000 रुपया। तो बहन तो उसको ज्यादा दे दिया ना, कम दिया। 8,000 देना था, और उस पगला को दिया हम लोग कितना? क्रेडिटर को 30,000। और देने के बाद अभी भी बैलेंस कितना बोल रहा? 12,000 का बाकी है। तो तुम एक बात बोलो भाई, 8,000 देना बाकी था, तुम 30,000 रुपया ऑलरेडी ज्यादा दे दिए, और देने के बाद में क्रेडिटर का बोलना अभी भी 12,000 मिलना बाकी है। तो इसका मतलब क्या है? तुम कुछ न कुछ वो मेडिसिन सप्लायर से तुम कुछ मेडिसिन खरीदे होगे तब ना। तो इसीलिए भाई 8,000 रुपया बाकी था, 30,000 दे दिया, अभी भी 42,000 बाकी है। तो इसका मतलब तुम्हारा क्या है? तो इसलिए 30 और 12 कितना क्या? 42। 42 में से 8,000 माइनस किया तो क्या है तुम्हारा? 34,000। तो 34,000 आया क्या? तुम मेडिसिन सप्लायर से तुम और 34,000 का सामान क्या किया होगे? परचेज किया। अब तुम ऐसे इंटरप्रेट करो, पहले उसको देना था 8,000, पहले उसको कितना देना था? 8,000। तो मेडिसिन सप्लायर को कितना दिए, और कितना का खरीदे? 34,000। तो 34 प्लस 8 कितना हो गया? 42,000। मतलब तुम टोटली मेडिसिन सप्लायर से कितना का हो गया? 42,000 देना है, तुम उसको दिए कितना? 30,000। तो 42 में से 30,000 दीजिए तो कितना बचा? 12,000। तो तुमको क्वेश्चन में क्या किया, ये लोग ये 34 नहीं दिया, तुमको ये 8,000 दे दिए, 30,000 दे दिए, 12,000 दे दिया। तो कितना निकला तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर? 34,000। तो तुम परचेज किए 34 का,
अब तुम आ जाओ स्टॉक का अकाउंट में, स्टॉक ऑफ मेडिसिन। स्टॉक ऑफ मेडिसिन मतलब क्या हुआ, मेडिसिन जब खरीदोगे तुम्हारे पास स्टॉक भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो पहले से स्टॉक कितना है, 10,000 का। ये क्रेडिटर का अकाउंट नहीं है भाई, किसका अकाउंट है तुम्हारा, मेडिसिन खरीद के लाए तुम दुकान में जो सजाए, तो तुम्हारा मेडिसिन बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ा। तो पहले से 10,000 का मेडिसिन था, और फिर तुम कितना खरीद के लाए, 34 का। तो 10 और 34 कितना हो गया, टोटल 44,000 का। तो तुम्हारे पास मेडिसिन दुकान में कितना का मेडिसिन होना चाहिए, 44,000 का। लेकिन तुम देखो बाई बैलेंस सीडी तुमको क्वेश्चन में कितना वाला, 15,000। भाई जब हम दवाई खरीद के लाए 44,000 का, तो मेरा दुकान में होना भी कितना चाहिए, 44,000 का। लेकिन मेरे दुकान में बचा कितना, 15,000। तो बाकी मेडिसिन क्या हुआ सर, कंज्यूम कर लिए, या गरीब आदमी लोग को क्या कर दिया, दान कर दिया, यही वो होगा। तो 44 में से 15,000 को क्या करोगे तो -44 -15 करो, कितना आ रहा बोलो, 44 -15,000 कितना आ रहा, 29,000। तो देखो ये 29,000 के बगल में हम क्या लिखा, बाय मेडिसिन कंज्यूम। तब तुम्हारे पास 44,000 का मेडिसिन था, 15,000 का मेडिसिन अभी भी रखा हुआ है, का मतलब क्या, तुम 29,000 का मेडिसिन कंज्यूम किया। तो जितना कंज्यूम करेंगे, देखो उसका बगल में क्या लिखा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो स्टॉक में लिखा बाय, तो यहां पर आकर तुम्हारा क्या लिखेंगे हम लोग, टू बोलकर लिखेंगे। टू क्या बोलकर लिखा अब, टू स्टॉक ऑफ मेडिसिन। अब वर्किंग नोट नंबर कितना होगा बोले, 3। और यहां तुम लोग एक लाइन लिख दोगे, मेडिसिन कंज्यूम्ड। मेडिसिन कंज्यूम कितना का मेडिसिन कंज्यूम हो गया, 29,000। तो अगर देखा जाए तुमको ये 34,000 रुपीज का कुछ इधर इफेक्ट नहीं देना है, इधर बाय आएगा, इधर 2 लिख दोगे, और फिर इधर जो बाय आएगा 29, वही तुम्हारा क्या होगा, यही 2 में लिखा है। इधर जो बाय में आएगा वही तुम्हारा, यही 29,000 तुम्हारा 2 में आएगा। क्लियर है भाई। तुमको अगर एक बात तुम लोग देखोगे ना, ये लेजर हम सिखा के रखा था, सब्सक्रिप्शन सिखा के रखा था, बैलेंस शीट तो बनाने ऐसे भी आता है इंसान को, एसेट का एसेट, लाइबिलिटी का लाइबिलिटी में खाली क्या बताना। खाली आज अगर कुछ नया कुछ सीखे हो तो बस क्या, क्रेडिटर्स ऑफ मेडिसिन और स्टॉक ऑफ मेडिसिन। सब्सक्रिप्शन में देखो हमको टाइम लगा सिखाने में तुम लोग को, कि 1 मिनट के अंदर में हो गया। तो हम इसीलिए हम क्या किया था, पहले इनकम एक्सपेंडिचर, पहले सब्सक्रिप्शन बनाना सिखाया, फिर इनकम एक्सपेंडिचर बनाना सिखाया, फिर लास्ट वाला क्लास में क्या, बैलेंस शीट बनाना सिखाया, और आज का क्लास में क्या सिखाया, स्टॉक। इसके अलावा तुम लोग क्वेश्चन में और कुछ नहीं रहता, बस यही 4 चीज रहता है बनाने का। इसलिए हमने हम तोड़ कर सिखाया, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में तुम सोचो, अगर हम सब्सक्रिप्शन सिखाते, इधर ओपनिंग उधर क्लोजिंग, इधर ओपनिंग क्लोजिंग, बैलेंसिंग वगैरह, ये अलग समझना होता, वो अलग समझना होता है। एक ही क्वेश्चन में सब कुछ समझने ताकत होता है, कोई स्कीम नहीं। इतना दिन से इसको पार्ट पार्ट करके सीखा, तो अभी थोड़ा सा आसान क्या लग रहा है, थोड़ा सा आसान। अब बोलो और कुछ है इसमें। तो ये लेजर क्लोज तुम्हारा, ये दोनों लेजर क्लोज। अब किसको क्लोज करोगे तुम, इक्विपमेंट। अब तुम इक्विपमेंट ध्यान से देखो, तुम लोग जो सीखने मांग रहे हो ना, कि सर आप बाई साइड में कैसे लिख रहे, कैसे समझ रहे, कि 2 साइड में आप इधर ही लिखे इधर ही लिखे, तो सिखा दे रहे। तुम देखो इक्विपमेंट साल के शुरू में कितना है, 21,000। इक्विपमेंट साल के शुरू में कितना है, 21। उसके बाद फिर तुम कितना परचेज किए, 15। तो पहले से 21,000 का एसेट था, फिर तुम कितना खरीदे, 15। तो 21 + 15 कितना हो गया, 36,000। तो तुम्हारे पास कितने का इक्विपमेंट हो गया बोलो, 36,000 का इक्विपमेंट हो गया। तो यहाँ भी टोटल कितना होगा, 36,000। लेकिन तुम मजा का बात देखो, बैलेंस कितना दिखा रहा है, 30,000। तो तुम बोलो तुम्हारे पास इक्विपमेंट जब 36,000 का, बैलेंस कितना दिखा रहा है, 30,000। बाकी का 6,000 कहाँ हो गया, डिप्रिसिएशन। वो एसेट का पर साल भर इस्तेमाल होगा तो डिप्रिसिएशन होगा कि नहीं, डिप्रिसिएशन होगा। तो बाई साइड में क्या लिख देंगे तुम्हारा, बाय डिप्रिसिएशन, क्या लिख देंगे हम लोग। तो कितना रुपया का डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ, भाई सिंपल सा चीज है। इधर 36 एसेट है तो 36 है ना चाहिए। एसेट का वैल्यू घट कैसे गया, साल भर इस्तेमाल हुआ तो क्या हुआ, डिप्रिसिएशन लगा। तो यहाँ पर ये ब्रैकेट में क्या लिख दोगे तुम लोग, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्योंकि ये जो डिप्रिसिएशन आया ना, ये तुम्हारा जाएगा कहाँ,
यहाँ पर ही जाएगा। जैसे यहाँ पर ही टू डेप्रिसिएशन लिखा था ना बिल्डिंग के ऊपर में, वैसे तुमको क्या लिखना होगा, टू डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट। अब तुम एक बात बोलो, पहले का क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ रहता था 10%, ये क्वेश्चन में नहीं दिया, फिर भी ढूंढ के निकालने हुआ कि नहीं हुआ? तब बोला दे देगा तो अच्छा बात है कि नहीं है? अगर परसेंटेज दे दे 10%, 5% तो क्या है? वो बहुत अच्छा बात है अगर दे देगा तो। टू डेप्रिसिएशन ऑन क्या लिखेंगे आप? ऑन इक्विपमेंट। वर्किंग नोट नंबर कितना होगा इसका बोला था? 4। वर्किंग नोट नंबर 4। कितना रुपया डेप्रिसिएशन आया? 6,000 रुपये। कितना रुपया डेप्रिसिएशन आएगा तुम्हारा? बिल्डिंग का एक्चुअली कोई एडजस्टमेंट था नहीं, बिल्डिंग और लोग बोला नहीं है, ना ही खरीदा है ना ही बेचा। उसके लिए जब वो लोग बोलता है अगर बिल्डिंग खरीदा है बिल्डिंग बेचा तो फिर लेजर क्या है, तब बनाते हैं। बनाने का देखो बना सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी इतना लेजर तो बना ही रहे, और कितना वर्किंग नोट बनाओगे? तो इसीलिए जिसके बारे में जब कोई एडजस्टमेंट ही नहीं था तो डायरेक्ट हम लोग माइनस करके लिख दिया। 40 में से 38 गए तो कितना बचा? 2,000। डायरेक्ट तुम कैसे करते? तुम 21 + 15 और फिर -30,000। इतना दिमाग चलाने होता, ठीक है? इतना दिमाग यहाँ तो जैसा दिमाग चल गया ना, 40 माइनस डोनेशन बोले तो डोनेशन के बारे में कुछ नहीं। ऐड कैपिटलाइज मतलब तो ऐड हुआ ना यार, माइनस क्यों होगा? कैपिटलाइज मतलब क्या हो गया? कैपिटल बढ़ रहा है। एक पूछने के बाद कोई आदमी डोनेशन दे रहा है तो तुम्हारा कैपिटल बढ़ रहा कि घट रहा? तो फिर माइनस का अगर सवाल है बोले, मतलब तो वो पैसा दे रहा बेचारा डोनेशन, तुम लेके साइड वैसा नहीं होगा, ठीक है? पैसा मिलेगा तुमको कैपिटल में क्या ऐड करने होगा। चलो भाइयों बहनों, क्लियर ही वाला? चलो उसके बाद ये लेजर हो गया, ये लेजर, ये लेजर, लेजर क्लियर। अब तुम क्या बनाओगे? ये वाला जो कैपिटल आता है ये तुमको दिया है नहीं, इसका नाम ही क्या है तुम्हारा? ओपनिंग। तो यहां से तुमको मिलता ही क्या है बोला? ओपनिंग जनरल फंड। या अगर कैपिटल अगर तुमको लिखना है तो तुम लिख सकते हैं ओपनिंग कैपिटल। बोलो हमको, पहले एसेट साइड को ऐड करो। 78500 78500। तुमको लीक वगैरह नहीं पता है? चेक करे सब आइटम बैठाए हो तुम? नहीं बैठाए हो तुम? नहीं बैठाए हो तुम? स्टॉक तुम बैठाए नहीं अभी तक। स्टॉक तुम क्लोज ही नहीं किया, और तुम्हारा मेडिसिन का पैसा 29,000 रुपये का है, यहाँ पर ही आ गया। हम तुमको टाइम पे देख लिया था, सुनना है तुमको बात? तुम क्या लगा हम फिर इधर खड़ा होकर दिख रहे नहीं हम? क्या कि हमको ध्यान आया जैसे डबल इफेक्ट यहाँ का वहां दे रहे ना, तुम वर्किंग नोट में कुछ लिखे रहे ना, तुम डायरेक्ट जाके यहाँ बैठा दे रहे हो। तुम जितना बदमाश हो ना भाई, जैसा पढ़ाई नहीं करते हो ना, तुमसे 3 गुना ज्यादा पढ़ाई हम नहीं करते थे अपने जमाने में, ठीक है? तो हाँ, हम अगर इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते अपने जमाने में तो तुम लोग होशियारी गिरी हमको समझ में नहीं आता, लेकिन तुम लोग जमाने में तुम लोग से फालतू स्टूडेंट होंगे टाइम में। बीकॉम फर्स्ट ईयर में, हाँ वही मतलब उस वक्त में जब हम भी सेमेस्टर 1 में होंगे, उस वक्त का बात कर रहे। तो तुम लोग का बदमाशी गिरी हम समझेंगे नहीं यार। वो तो अभी पढ़ा रहे लिखा रहे एक अलग से बात है, अभी टीचर होगा, लेकिन पहले तो कभी ना कभी बदमाश थे ही ना हम भी। चलो उसके बाद अब भाई इधर ओपनिंग कैपिटल कितना है? चलो इधर 78,500 इसको ऐड किया,
तुमको यहाँ देखो ऐड करो कितना आ रहा, 1000 और 8000 कितना आ रहा, 9000। तो 78,500 माइनस 9000 कितना आ रहा, 69,500। चलो बैठा दो 69। ये जो 69 इसको लाया कौन दिन के लिए बोलो तो? ये जो ओपनिंग है यही पैसा यहाँ पर जाके क्या लिखाएगा भाई? चीज अब आज क्लियर करो, ओपनिंग का पैसा कहाँ लिखाएगा तुम्हारा? तो ये तुमको दिया हुआ नहीं होता क्वेश्चन में, इसको निकालने के लिए इतना बड़ा क्या वर्किंग नोट बना, ये 69,500 आया। अब ये तुमको ओपनिंग का पैसा यहाँ पर जाके क्या करना होगा, ऐड, और इसका बगल में लिख दोगे वर्किंग नोट नंबर 1। इसका बगल में क्या लिख दोगे, वर्किंग नोट नंबर 1। और ये दोनों ऐड करके कितना है तुम्हारा, 84,000। अभी बाहर कॉलम में मत लिख दोगे भाई, अब इसको क्लोज करना क्या बाकी है, सरप्लस आ रहा है कि सरप्लस आएगा तो ऐड करेंगे, डेफिसिट आएगा तो माइनस करेंगे। ठीक है, पहले तो हमको ये बोलो, पहले इनकम साइड बोलो कितना आ रहा है, 76। अच्छा, ये 76 आ रहा है और इनकम आ रहा है 68,000। मतलब क्या वो 51 प्लस 10 61, 61 प्लस 7 कितना हो गया, 68,000। तो तुम्हारे पास ये जो सोसाइटी है ना, मेडिकल एड सोसाइटी, इसमें पैसा कितना आ रहा है, 68। और ये जो तुम खर्चा कर रहे हो ना, 2000 डॉक्टर को दिए, 10,000 सैलरी दिए, सर ये सब ले दे के तुम्हारा खर्चा कितना हो गया बोलो, 76। चलो इधर इधर लास्ट, तो इसमें तुम्हारा आ रहा पैसा कम और जा रहा पैसा ज्यादा, तो सरप्लस हो रहा है कि डेफिसिट हो रहा है, डेफिसिट हो रहा है। तो डेफिसिट होगा तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, तुम्हारा बाय साइड में, बाय डेफिसिट क्या लिख देंगे, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो अब कैसे करोगे, 76 माइनस 68 कितना जाएगा तुम्हारा, 8,000। और टोटल का कॉलम में कौन हकदार होगा, वो टोटल का कॉलम में 76 का हकदार होगा, 68 का, 76 का हकदार होगा। ये सब छोटा छोटा चीज है ना, उसके बाद भी स्टूडेंट परेशान होता है, यहाँ कौन लिखेंगे, ये तो अलग ही बात पूछते, यार आया कहाँ से सर, बोल लो यार आए कहाँ से भाई, 230 नंबर बस पकड़ के आया हो 8,000 रुपया। अरे भाई पहले इनकम साइड ऐड करके लिख ले, फिर एक्सपेंडिचर ऐड करके लिख ले, फिर दोनों का माइनस कर दे, अपने आप पता चल जाएगा सरप्लस है कि डेफिसिट है। मैंने एक्चुअली स्टूडेंट लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या आता ना, इन लोग 68 आता है और ना -2 -10 माइनस, ये माइनस माइनस करते रहता है। अब जब वो आंसर फिर माइनस में 8,000 आ जाता ना, फिर वो बुकला जाता है, साले इधर 8,000 लिखे कि इधर 8,000 लिखे। 88,000, ये 8,000 क्या है तुम्हारा, ये पहले हो गया है ना, ये 8,000 को क्या करेंगे माइनस, समझ में आएगा बात एकदम कैसे कैसे बनाना है। और 1-2 दिन कराएंगे, बड़ा बड़ा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, उसके बाद फिर होमवर्क देके चैप्टर सल्टा देंगे। ठीक है, उससे ज्यादा टाइम नहीं देंगे। कितना है, 88,000। ठीक है बात, तो इसी के साथ ही पूरा क्वेश्चन समाप्त हुआ। बनाने का तरीका समझोगे, 1-2 क्वेश्चन हम देख के दे रहे होमवर्क में, ठीक है, तुम लोग बनाओगे तो घर में